ये सवाल देखिए, कह रहा है देव बारो करता है कुछ अमाउंट 84% पर एनम के रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर, 13 साल 7 महीने के बाद वो 11,410 रुपये इंटरेस्ट पे करता है। आपको बताना है कि जो अमाउंट वो बारो करता है वो कितना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को ना, सारे टाइम को साल में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। तो आप कहोगे 13 सही 7/12 वर्ष बनेगा ये, क्योंकि 7 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे, 7/12 करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब ये 13 × 12 हो जाता है 156, प्लस 7 करेंगे बटे 12 बनेंगे, तो 156 प्लस 7 आपका बनेगा 163/12। अच्छा, एक चीज़ और, अभी मैंने बोला 13 × 12 156 होता है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। 13 × 12 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसका बहुत बार इस्तेमाल होता है, इसलिए ध्यान होना चाहिए आप। तो 163/12 हो गया, ये हो गया टाइम ईयर्स में। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, जो रेट है वो 84% का है मेरे पास, और टाइम इतने साल है। तो रेट और टाइम का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो आप कहोगे 84, मतलब मैं रेट और टाइम का प्रोडक्ट परसेंटेज में अगर निकालना चाहूँ तो 84% इंटू 163/12 बनेगा। 12×7 = 84 हो जाता है ये। 7 को अगर आप 163 से गुणा करें तो 7×3 = 21, 7×6 = 42, 2 = 44, 7×4 = 1141% का इंटरेस्ट हो गया एक तरह से। और आप वही इंटरेस्ट बोल रहे हो कि 11,410 के बराबर है। तो 1141%, अगर 11,410 के बराबर है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 10 के बराबर होगी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 1,000 के बराबर होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया डी, 1000। वैसे ये मल्टीप्लाई करना सही चीज़ नहीं है भाई, यहाँ तो 1141 आ गया, बढ़िया से कट गया, वरना तो आप अपना प्रोडक्ट बड़ा बना रहे हो, ठीक है। तो अच्छी स्ट्रैटेजी ये थी कि इसको आप सीधे ऐसे लिखते कि 163 × 7% है मेरे पास, और ये वैल्यू 1141 के बराबर है, ठीक है। अब इसको 7 से काटते, छोटा बन जाता, 7×7 = 44 हो गया, 7×6 = 42, 7×3 = 21। अब 163 कट गया, 1% आपका, चूंकि यहाँ 410 था तो ये एक वैल्यू ऐसे 10 आ जाएगी। आगे का चीज़ तो सेम है, तो वैल्यू आपकी 1000